नीतियों का मूल्यांकन करने के उपरांत मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि पूर्व में हमारा भारतवर्ष एक बहुत ही समृद्धशाली देश था। इसे सोने की चिड़िया अकारण नहीं कहा जाता था। जो लोग इसे कपोल कल्पित और भावात्मक अतिरेक की संज्ञा देते हैं, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि हमारे आर्षि मुनियों द्वारा आध्यात्मिक मार्ग की खोज करना ही इसका पक्का प्रमाण है। मेरा यह मानना है कि आज के विकसित और समृद्धशाली देशों में भौतिक समृद्धि के चलते जो विकृतियां उत्पन्न हुई हैं, वही विकृतियां पूर्व में समृद्धि के चलते ही हमारे देश में भी उत्पन्न हुई होगी। तभी आध्यात्मिक खोजों का सिलसिला शुरू हुआ होगा। अकारण इस देश में अध्यात्म मार्ग की खोज नहीं हुई। कहा भी जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में तरह तरह के विकसित तकनीकों व संयंत्रों के साथ साथ दूर तक मार करने वाले अस्त्रों शस्त्रों, हवाई जहाज़ों, उड़न खटोला तथा अन्य विशिष्ट तकनीकी विकास के जो आयाम और विवरण देखने सुनने को मिलते हैं, मेरी दृष्टि में वह कपोल कल्पित नहीं है। उनमें कुछ भी असत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इनके प्रभाव से ही तरह तरह की सामाजिक विकृतियां, जैसी कि आज के विकसित देशों में हैं, उस समय हमारे देश में भी उत्पन्न हुई होगी। तभी अध्यात्म मार्ग की खोज इस देश में हुई। जब तकनीकी और भौतिक समृद्धि से लोग ऊब चुके रहे होंगे, उनकी मानसिकता ध्वस्त और त्रस्त हो चुकी रही होगी, तभी शांति प्राप्त करने की उत्कंठा लोगों में उत्पन्न हुई होगी और अध्यात्म मार्ग की खोज का प्रश्न उठा होगा, आवश्यकता महसूस की गई होगी। अन्यथा तो भारत जैसे गरीब मुल्क में अध्यात्म के मार्ग की खोज करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ होता। आज की स्थिति में तो देश के अगुवा लोगों की कृपापूर्ण अगुवाई में गरीबी और बेरोजगारी है, महंगाई और भ्रष्टाचार है, नफरत है। लोगों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी भर पेट भोजन नहीं मिल पाता है। तरह तरह की चिंताएं पुरानी खाज की तरह लगी हुई हैं। इसलिए अध्यात्म के प्रति लोगों में रुचि का नितांत अभाव है। अध्यात्म का प्रसंग आने पर सहज भाव से लोग यह कह उठते हैं, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले ला आपन कंठी माला। यदि आज की दुर्दशा पूर्ण स्थिति उस समय रही होती